नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से आ रही है बाबा गुरु घासीदास जयंती पर कार्यक्रम। मुंगेली जिले के गांव लालपुर में हुआ आयोजन। सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का किया ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे रायपुर से आ रही, जहां पर बाबा गुरु घासीदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुंगेली जिले के गांव लालपुर में किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और विकास परियोजनाओं को लेकर 1 करोड़ रुपए देने का यहां पर ऐलान भी किया गया। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बाबा गुरु घासीदास जयंती पर मुंगेली जिले के गांव लालपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शिरकत की और विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का सीएम ने ऐलान किया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बाबा गुरु घासीदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेली के गांव लालपुर में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। साथ ही सीएम ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने का भी इस दौरान ऐलान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये लालपुर में आया हूँ, यहाँ के सरपंच और हमारे फणीश्वर भैया ये मांग करे, यहाँ विकास पर 1 करोड़ रुपया मांग करे, मैं बोल दे के घोषणा कर दो। विभिन्न योजना के तहत जैन भी विकास काम के करने लगभग 1 करोड़ के मूल्य का प्रोजेक्ट है, तो दे के मैं घोषणा करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। अभी ये लालपुर में आया हूँ, यहाँ के सरपंच और हमारे फणीश्वर भैया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु बाबा घासीदास की जयंती पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने इन वर्गों के लिए अलग अलग छात्रावास और नगर निगम रायपुर द्वारा पेंशन बाड़ा स्थित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में 50 लाख रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेंशन बाड़ा में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में कहा कि गुरु घासीदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए मानव मानव में एक समान का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए समानता, भाईचारा, प्रेम और सद्भाव का भी संदेश दिया। रायपुर के पेंशन बाड़ा में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एससी, एसटी और ओबीसी संघ के सम्मेलन में आयोजन में सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गुरु घासीदास का संदेश समसामयिक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि गरीब परिवार के लिए बस्तर के बंद स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने गुरु घासीदास जी के संदेश को याद करते हुए कहा कि गुरु घासीदास जी ने मानवता को बचाने का संदेश दिया और समानता के साथ साथ भाईचारा का संदेश देते हुए कहा, आज धर्म के बीच खाई पैदा की जा रही है। ऐसे में बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश की सबको जरूरत है। बोले गुरु घासीदास बाबा की, अमर टापू धाम की। मंच में उपस्थित भाई सी डोहरिया जी, आज होकर जन्मदिन है, ढेर सारा बधाई। बाबा जी की जयंती भी मना था ना, सी डोहरिया भी जन्मदिन मना था। तो आदरणीय भाई सी डोहरिया जी, भाई अटल जी, भाई थानेश्वर जी, बहन लेखनी चंद्राकर जी, चुरावन भाई, चंद्रभान बारमती जी, सागर सिंह बैस जी, राकेश पात्रे जी, संजीत बनर्जी जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए हमारे समिति के अध्यक्ष भाई दुर्गा बघेल जी, लक्ष्मीकांत जी, रेखचंद कोसले जी,
सुरेंद्र पाल पात्रे जी, रविंद्र पात्रे जी, राधेश्याम जी, भुवन बघेल जी, पद्मराज जी, गोपीराज जी, आलोक जी, प्रदीप जी, मंजीत जी, मिलिंद राज जी, मूलचंद जी, राजेंद्र जी, मुकेश राज जी, जेपी बंजारे जी, असवंत पात्रे जी, रमेश यादव जी, विकास रात्रे जी, संजय भास्कर जी और मंच में बैठे हुए सबो अतिथि मन उपस्थित हमार टापू धाम में आए सबो हमार भाई मन, बहनी मन, युवा साथी मन, लइका मन और पत्रकार संगवारी मन और कौन आए कंचन जोशी ओकर पूरा टीम लोग खूब बधाई शुभकामना। बहुत अच्छा आप कार्यक्रम दे सो तेकर बर बधाई शुभकामना। आज गुरु घासीदास जी की जयंती हम सब हर्षोल्लास के साथ मनात हैं। ओकर संदेश में सबसे पहली संदेश है कि मन के एक समान, एकर से बड़े कोई दूसरा संदेश नहीं हो सका है। मानवता ला आगे बढ़ाए के काम, मानवता ला जीवित रखे के संदेश बाबा जी के संदेश। और वही पाए कि बाबा जी के सत से धरती खड़े, सत से खड़े आकाश है, सत से सृष्टि उपजे, कह गए घासीदास है। तो गुरु घासीदास बाबा जी सत्य के रास्ता में चले के वही पाए कि जोड़ा जैत खाम की स्थापना करी, सफेद ध्वजा जिन शांति के भाईचारा के सत्य के प्रतीक है। तो वो ध्वजा प्रणाम करते हुए आप सब से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार संत महात्मा मन के बताए रास्ता में चला थे। सरकार हमन जिन कहन वो काम ला करे के लगातार, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे वो केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए, चाहे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आए, लेकिन किसान ला करें कि तुम्हार ऋण माफी करबो 2500 रुपया देबो। अब तो अड़ंगा लगाए के बाद ये हो गए, पिछले साल 2540 रुपये पड़े रही से, ये साल धान बेचा तो 2660 रुपये पड़े। आज धान खरीदी की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चला थे। आज के तारीख तक के 58 लाख मीट्रिक टन धान हमन खरीद रहे। पिछला सरकार साल भर में जत का खरीदत रही थे, वो हमारा अभी खरीदी हो चुके। तो आज धान खरीदी भी सुचारू रूप से चला थे, पेमेंट भी समय में मिला थे। तो आज हमारा अन्नदाता है, किसान है, वो प्रसन्न है। जत का कीमत छत्तीसगढ़ में मिला थे, देश और दुनिया में उसका कीमत कोनो जगह नहीं मिला थे। गोधन न्याय योजना लागू करें, गोबर के 2 रुपया किलो और अभी चला थे खरीदी, वो में बहनी मन, गौपालक मन खूब पैसा कमात, ओकरों से पैसा मिला थे। भूमि श्रमिक न्याय योजना देश में कोनो जगह लागू नहीं हो, केवल छत्तीसगढ़ में है कि 7,000 रुपया सालाना मजदूर मन ला भी देख फैसला करें। तो आज जेमन मजदूरी नहीं करे लेकिन गांव में रहते, जिन पौनी पसारी हमन कैथन, बैगा है, गुनिया है, हजामत बनैया हमार सेन मन है, लोहार है, धोबी है, और हमार बर बिहाव में साखो चार पड़ते महाराज मन कर कहूं जमीन नहीं है। ये साटीदार मन कहूं नहीं जाते खेत में, लेकिन ओकर कर जमीन नहीं है, वो मन ला 7,000 रुपया सालाना हमन देख फैसला करें। तो ये प्रकार से आर्थिक रूप से उन्नति के रास्ता हमारी सरकार चला थी। रायपुर में कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार के 4 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान लाल आतंक की बन गई थी। सारकेगुड़ा, दमनवाड़ा जैसी घटनाओं के साथ बीजेपी का कार्यकाल लाल आतंक का साल था, लेकिन जब से कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनी है, प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार तक हमने कम किया और अब लाल आतंक की पहचान बदल गई है। जिन 4 सालों में हमने विकास के काम किए, लोगों की मदद की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपने वायदे पूरे किए, रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, पूरी छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का बूस्टअप हुआ, इन सारी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कल से सभी हमारे साथियों ने आपके समक्ष कही है। अभी मीडिया सेल के द्वारा कौन कौन से काम हमारे
कमिटमेंट पे इतना लोगों का विश्वास लोकतंत्र में किसी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति बहुत दिनों बाद दिखा। गरियाबंद के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया, साथ ही नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बता दें कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेक ने बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान भाजयुमो मंडल अध्यक्ष आनंद ठाकुर, महामंत्री राज डे, अविनाश दीवान, वंश गोपाल सिन्हा, भीम साहू, बलदेव हुंदड़ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खबर मनेंद्रगढ़ से है। एमसीबी जिला मुख्यालय में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरियों की घटनाओं को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विनायक राव पाठक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां 7 से 8 महीने से भंडारा चल रहा है, जिसके लिए वृद्धाश्रम में 45 लाख रुपए का हिसाब जोड़कर रखा गया था। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर 79,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया है। अज्ञात चोरों की छानबीन के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश कुमार बरिया के दिशा निर्देशन पर टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए गए। चोरी का निरीक्षण करने पता चला कि भंडारे में आए कुछ लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 50,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चौक में जो कैडेट ऑफिस है वहाँ पे 9-10 की दरमियानी रात को लगभग 79,000 चोरी की रिपोर्ट आई थी। घटना जब देखा गया, टीम बनाई गई, फुटेज खंगाला गया तो 2 व्यक्ति उस पर दिख रहे थे जो अंदर घुसे हैं और बाहर निकल के फिर पैसा लॉकर तोड़ के पैसा ले गए। इस पे कोतवाली की 2-3 टीम बना के लगातार फुटेज खंगाला गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। क्योंकि वहाँ भंडारा भी चलता था, भंडारा पे जो भी व्यक्ति आते थे उससे पूछताछ की गई कि कौन संदिग्ध। इससे पहले एक है पप्पू जो इससे पहले भी चोरी के। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। खबर कोरिया से है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के रास्ते से आ रही अवैध शराब पर विवाद गहरा गया है। अवैध शराब पर सियासत काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के तीनों विधायक अंबिका सिंह देव, विनय जायसवाल, गुलाब कमरों के बाद विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए। अवैध शराब को लेकर पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस सरकार के शय पर अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध शराब आ रही है और खुलेआम धड़ल्ले से बेची जा रही है। कांग्रेस सरकार में भले ही गेहूं चावल मिले ना मिले, लेकिन ऑनलाइन शराब जरूर मिलेगी। उनका खुलेआम कांग्रेस का कांग्रेस का मतलब अधिकारियों का, शासन का, प्रशासन का, दोनों का सर से आज खुलेआम बाहर से शराब ला करके और यहाँ बेचा जा रहा है। ये सरकार की कमी। सरकार एक और बोल रहा है कि हम छूट करेंगे। कहाँ से छूट करेंगे? ऑनलाइन सरकार कर दिया। ऑनलाइन चावल गेहूँ नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब घर घर में पहुँच रहा है। क्यों? ये कहीं न कहीं सरकार की कमी है, उनके अधिकारी तंत्र की कमी है। इसके चलते बाहर से
सक्ती में ढबरा तहसील कार्यालय के सामने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल चंद्रा के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 29 नवंबर को कलेक्टर और एसडीएम को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था और निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में समय पर राशि नहीं डाली जा रही, साथ ही साथ केंद्र सरकार के गरीबों को मिलने वाले 5 किलो अतिरिक्त चावल का भी लाभ हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर वे धरने पर बैठे हुए हैं। पंद्रह दिवस पहले मेरे और नगर के वासियों द्वारा आवेदन दिया गया था 7 सूत्री मांगों को लेकर, लेकिन आज दिनांक तक उसमें ना कोई कार्रवाई की गई, ना कोई मांग पूरा किया गया। इसलिए पूरे नगरवासियों से चर्चा कर हम यह धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। अगर यह जनहित के लोगों के जनहित का यह मांग अगर पूरा जब तक नहीं होता, अगर जितने भी समय अधिकारियों को जांच करने में लगता है उतने समय तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरमजयगढ़ के मेंढरी ढाब प्राथमिक शाला के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि करीब 40 साल पुराना हो चुका जर्जर भवन में स्कूल के 31 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस गंभीर मसले को शिक्षकों ने संबंधित विभागीय उच्च अधिकारियों के सामने पेश किया और कई बार पत्र के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल कार्यालय का छप्पर टूटकर गिरने की कगार पर है, स्कूल की दीवारें जवाब दे रही हैं और प्लास्टर झड़ रहा है। ऐसे में स्कूल भवन में पढ़ाई करने वाले मासूम बच्चों की जान को लगातार खतरा बना रहता है। किस तरह की परेशानी है यहाँ भवन को लेकर? जी, बरसात में पानी टपकता है ऊपर से और कंडी वगैरह सब टूटा हुआ है, जर्जर की स्थिति में है। दीवार में पूरा पपड़ी निकल रहा है, लिपाई पोताई करवाते हैं फिर भी चमक नहीं आता है। तो इस बात की जानकारी क्या उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार के माध्यम से या फिर अन्य किसी तरह? जी मतलब पत्र व्यवहार के माध्यम से संकुल समन्वय के थ्रू कई बार दे चुके हैं। सरपंच को भी हम लोग दिए हैं, सरपंच भी उनको जनपद पंचायत को दिए हैं। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की जर्जर हालत सामने आ रही है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और शिक्षा व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों के जर्जर भवनों का नया निर्माण का कार्य नहीं कराया जा रहा है। सुकमा के पदामी पारा प्राथमिक शाला के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि करीब 40 साल पुराना हो चुके जर्जर भवन में स्कूल के 31 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस गंभीर मसले को शिक्षकों ने संबंधित विभागीय उच्च अधिकारियों के सामने पेश किया और कई बार पत्र के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल कार्यालय की छत टूटकर गिरने की कगार पर है, स्कूल की दीवारें जवाब दे रही हैं। ऐसे में स्कूल भवन में पढ़ाई करने वाले मासूम बच्चों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। जो पूरी दरारें आ चुकी, जगह जगह फट गई, पूरी उखड़ गई है। तो ये कितना साल से उखड़ी है? 3 साल है। 3 साल हो रहा है जी। तो यहाँ पर जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं जी। देख करके भी नहीं देखने के जैसे काम कर रहे हैं, ऐसे ही बताना चाह रहे हो क्या? अधिकारी आते हैं ना? आते हैं। अभी हम मौजूद हैं कोंडरे ग्राम पंचायत कोंडरे के आश्रित जो पारा है, पदामी पारा में मौजूद है। अभी यहाँ के जो स्कूल की जो हम खस्ता हाल और बेहाल हो चुकी है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो ऐसे जगह में यहाँ पर स्कूल संचालित हो रही है। तो जिम्मेदारों को द्वारा कहीं ना कहीं शिकायत और आवेदन देने के बाद भी इस स्कूल की सूद लेने की कोई अधिकारी सूद नहीं ले रहे, जिसे मैं थोड़ा कैमरामैन से बताऊंगा, थोड़ा ऊपर की तस्वीर लेंगे तो जूम करते हुए, है नहीं? तो आइए थोड़ा फिर अंदर चलते हैं। तो आइएगा, हमारा आपको जो तस्वीर है दिखाएंगे। तो ऊपर की थोड़ा तस्वीर को दिखाएंगे, ये तस्वीर देख सकते हैं। थोड़ा धीरे से घुमाएंगे कैमरा को।
तो ये जो तस्वीर है कितनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो तस्वीर यहाँ तक आपको दिखाएं, ये जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो आगे हम और तस्वीर को रूबरू कराते हैं आपको। आइएगा अंदर में, धीरे से ज्यादा कैमरे में। तो ये देख सकते हैं, तो थोड़ा मैं नजदीक जाता हूँ, तो ये जो तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी भंडार हो चुकी है। कभी भी सबसे बड़ी हादसा हो सकती है, ऐसे इतनी बड़ी अगर इस स्कूल की अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो बताइए भला, तो कितनी बड़ी यहाँ पर हादसा होने की संभावना है। क्या प्रशासन नजरअंदाज नहीं कर रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़ी हादसा का इंतजार कर रही है, कि बच्चे के भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ करने का प्लान कर रही है, कि बच्चे का मौत का इंतजार कर रही है। और फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।